आज हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम जे लेवल की और 11th की टॉपिक्स की लगभग क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करेंगे। ऊपर से पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं। फर्स्ट टॉपिक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल्स मीन्स फोर्स, मतलब अकेंद्र बल को हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर से डिनोट करते हैं। एम बी स्क्वायर आर। अब जो चूंकि वी हम जानते हैं कि वी बराबर ओमेगा आर, तो जहाँ ओमेगा रखेंगे वी की जगह, तो ये हमारा हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। सॉरी, ये गलत लिखा है, बट एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। अब अगला एंगल, कोण कोण यानी कोण इक्वल टू चापी अपॉन त्रिज्या, ये तो सब जानते हैं। अगला अब आ गया इसका कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन में हम डिटेल पढ़ेंगे, जिसकी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्योंकि डिग्री से अगर किसी को रेडियन में बोले कन्वर्ट करने को बोलते हैं, तो पाई बटे 180 का गुणा करना है। और डिग्री से रेडियन से डिग्री, सॉरी हमको अगर डिग्री से रेडियन का कोई बोले, तो पाई बटे 180 का पाई अपॉन 180 को गुणा करना है। एंड यदि डिग्री से रेडियन हो गया, अब रेडियन से डिग्री को भी बोलिए तो कैसे करेंगे? 180 बटे पाई का गुणा करेंगे। ठीक है, बस इतना ही कोणीय विस्थापन में। अगला है कोणीय वेग। कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाया जाता है। कोणीय वेग ओमेगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी टी, जहाँ आवर्तकाल होता है। एंड ये म्यू न्यू 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 यानी आवृत्ति होती है। इसको 2 पाई न्यू के रूप में भी लिखा जाता है। अब आता है आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट 1 आरपीएम इक्वल टू पाई बाई 30 सेकंड होता है। अगर कहीं हमको आरपीएम है रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बाई 30 से गुणा होगा। आरपीएम में है रेडियन में बोलेगा, तो पाई बाई 30 से गुणा करेंगे। अगला है गति के नियम, हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। उसी तरह यहाँ केवल कुछ नहीं है, चेंजेस है। v की बराबर w फाइनल है, u की जगह w इनिशियल, a की जगह अल्फा, t की जगह t है। ओनली इतना ही है। और तो w फाइनल बराबर w इनिशियल, डब्लू फाइनल बराबर अल्फा टी थीटा है। यस की जगह थीटा है। बस इतना ही है। तो यस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह बराबर हो जाता है, इसकी जगह ये बराबर बन गया है थीटा बराबर डब्लू इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी। इसी तरह चौथा चौथा जो है, ये जे की क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं। ये वेरी आई एम पी पी आई एम पी है, वी आई एम पी, इसको जरूर कर लेना। पाँचवा भी पढ़ लो, बाद में ज़्यादा जरूरत नहीं होती, पर चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है 600 आरपीएम की कुड़ी गति से घूमने वाले एक पिंड को 10 सेकंड में 1800 आरपीएम तक समान रूप से त्वरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में किए गए घूमनों की संख्या मतलब थीटा ज्ञात करना है। थीटा ज्ञात करने के लिए अब डब्लू इनिशियल मतलब जो पहले दिया है, इनिशियल 600 दिया है, फाइनल 1800 दिया। टी डब्लू इनिशियल 600, डब्लू फाइनल 1800, टी 10 सेकंड दिया है। तो कौन सा क्वेश्चन लगेगा? बोलो कमेंट। तीसरा ये लगेगा, थीटा इसको डब्लू फाइनल पर डब्लू पीरियड पर टी बाई 2। तो इसको हम जहाँ लगा देंगे,
तो ये चूंकि अब ये 600 आरपीएम की गुणी गति है, अब आरपीएम को तो हमको रेडियन में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। आरपीएम को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 600 इंटू ये पाई, 600 इंटू पाई बाई 30 से गुणा हुआ है, इसी तरह 1800 हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि एक तो गोला होता है, इस पैके में घुटनों की संख्या होता है ना, एक गोले में 2 पाई घुटन होते हैं, तो हमें अगर थीटा को 2 पाई से भाग दे तो हमको चक्रों की संख्या, घूर्णनों की संख्या पता चल जाएगी। इसलिए थीटा ज्ञात करने के बाद 2 पाई से भाग दिए तो आ जाता है 800/4 इक्वल टू 200। इस तरह का यही क्वेश्चन था। बता आपको बता दें कि ये क्वेश्चन JEE 2021 का है जो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगला दिया है ट्रक के पहिए की गुणी गति की 26 सेकंड में 900 आरपीएम, मतलब इनिशियल 900 है, से बढ़कर 2460 फाइनल हो जाती। डब्ल्यू फाइनल 2460 इधर ट्रक इंजन द्वारा चक्कर लगाने की संख्या सेम टू सेम डिक टू क्वेश्चन है। ये भी JEE का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना, थीटा ज्ञात करना, फिर 2 पाई से भाग करके करना है। सेम टू क्वेश्चन है जो जेई में आया था। डब्ल्यू इनिशियल बता दे रहा हूँ 900, डब्ल्यू इनिशियल इक्वल टू 600, फाइनल है 2460, टी है कितना, टी बराबर 26 सेकंड। यहाँ ध्यान देना, इसको आरपीएम को कन्वर्ट रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। अगला अब टाइम पीरियड पढ़ते हैं। टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। आवर्तकाल टी कैपिटल टी इसको 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, रट लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। आवृत्ति एफ इक्वल टू 1/10। आवर्तकाल का विध्रुव आवृत्ति कहलाती है, सीधी बात। आवर्तकाल हो गया, आवृत्ति हो गया। अब आ गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक समन्वित गति। If a particle is moving in a circle with constant speed, then its motion is called UCM। यानी जब कोई कण एक वृत्त में गति करता है, यानी एक कोई कण वृत्त में एक नियत स्पीड से नियत गति कर रहा हो, एक वृत्त में नियत गति से चल रहा हो, तो उसे यूजीएम कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेग कांस्टेंट नहीं रहता जब स्पीड इज कांस्टेंट, क्योंकि वेग हर जगह तो बदलते रहेगा, यहाँ अलग हो गया, पर स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। स्पीड इज कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP टॉपिक, ये खालिस्तान में आने का है, इसको रट लेना। अगला अब आ गया अभिकेंद्रण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। These acceleration act toward the circle, so we called centripetal acceleration, and toward the center। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का सूत्र होता है AC मतलब अब केंद्र द्वारा सेंटर में इक्वल टू V² R, जो कि V बराबर ओमेगा R होता है। तो यहाँ रख देंगे तो ओमेगा² R हो जाएगा, सीधी बात। अब क्वेश्चन आता है जेई में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या बोर्ड वगैरह में, यूसीएम मतलब एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण नियत रहता है। इसका जवाब है नहीं रहता, क्योंकि अभिकेंद्र त्वरण वेग की दिशा ये है, जब ये सर्कल है वेग इधर होगा तो हमेशा अभिकेंद्र त्वरण लंबवत रखता है, तो AC इधर होगा, अगर ये इधर होगा तो ये AC इधर होगा, अगर ये इधर होगा तो AC नीचे होगा, तो लंबवत होगा। इसलिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, सिंपल
ठीक है। ओके, यहाँ से हमारा ये लेक्चर गति का समाप्त होता है। थैंक यू। अगले लेक्चर में देख लेंगे, अगली वीडियो में आए।